हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। आइए साथियों देख लेते हैं आगे का कार्यक्रम। पिछले वीडियो में हमने 32 नंबर पेज कवर किया था, अब 33 नंबर करना है और 32 नंबर के आखिरी कोई पॉइंट को हमने थोड़ा छोड़ा था आधे में, क्योंकि ये अगले पेज तक जा रहा है तो आधे में समझ में नहीं आता आपको। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले तो ये PACL बोल रही है कि ये जो धारा बताई गई है सेबी द्वारा, इसके अंतर्गत भी हम नहीं आते हैं, फिर भी हमारे ऊपर बैन लगा दिया। अब इस धारा के अंतर्गत क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे पास जो है बहुत बड़ा लैंड बैंक है। या लैंड बैंक का मतलब है हमारे पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी जमीनें हैं। लेकिन जब इससे पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, इनको तुम कहाँ से भुगतान करोगे, अभी तुम्हारे नाम पर कितनी जमीनें हैं, तो वो उसके मूलधन के भी बराबर नहीं हो पाई। और इनके पास लैंड बैंक है। और इतनी संपत्ति होने के बाद यदि निवेशक हमारी किसी स्कीम के अंतर्गत हमारे यहाँ पैसा जमा कर रहा है कि हमको पैसे के बदले में पैसा चाहिए, वो बाद में ये चीज मांगता है स्वयं हमसे पैसा, तो ये CIS का नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास तो जमीन है ना, उसके पैसे से तो हमने जमीन ली ना। भले हमने उसको नहीं दी जमीन, लेकिन फिर भी हम CIS में नहीं आए। मतलब तथ्य इस प्रकार के रखते हैं ये लोग कि मतलब एक व्यक्ति तो मतलब वहां खड़े खड़े बेहोश हो जाए। पता नहीं सेबी ने इसके इतनी सारे ये ऑब्जेक्शन पढ़े कैसे होंगे। इतनी देर जो ये ऑर्डर में लिखा, तो मेरे को तो लगता है 4 बार तो इन लोग का BP बढ़ा होगा हर पेज में। इनके जितने ऑब्जेक्शन पढ़ रहे होंगे ये लोग, सबका वहां पे BP बढ़ रहा होगा बार बार। ये इस प्रकार के बेवकूफों जैसे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे निवेशक हमको बाद में बोलते हैं कि हमको पैसा ही दे दो। प्लॉट जब किसी को पूरे इतिहास में आज तक तुमने दिया ही नहीं, उसके बाद भी जिद पे अड़ा है कि हम रियल एस्टेट में करते हैं। अभी भी बोल रहा है कि इस धारा के हम अंतर्गत हम नहीं आते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है। लेकिन जब लौटाने का समय आ रहा है पैसा, तो अब इसको 5 साल का समय चाहिए। जब इतनी सारी संपत्ति है तो 5 साल किस चीज के लिए मांग रहे हो? तो इस प्रकार से बोल रहा है कि हमारे यहाँ पे इस स्कीम में अगर पैसा जमा भी कर रहा है तो भी ये CIS नहीं आता। बोल रहा है आगे कि हमारे काम में तो इस चीज का प्रश्न ही नहीं उठता है कि हम इस अपनी स्कीम के अंतर्गत जो पेमेंट करा रहे हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में प्रॉफिट का तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारे निवेशक के साथ, वो जमीन को खरीदने बेचने का हो रहा है। पूरे इतिहास में जब से कंपनी बनी, किसी को एक भी संपत्ति इन्होंने नहीं बेची, उसके बाद भी इनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जमीन को खरीदने बेचने का हो रहा है। कैसे खरीदने बेचने का हो रहा है? PACL खरीद रही है संपत्ति, बेच रही है तेजिंदर पाल चन्नी को। सेबी खरीद रही है, PACL खरीद रही है संपत्ति, बेच रही है CB यादव को। अब बेच रही कितने में रही है? बोल देगी 10 रुपए में हमने उसको 1 लाख की जमीन बेच दी। CB यादव वहां हो गया बल्ले बल्ले। इस प्रकार से बेवकूफ बना रहे हैं। खरीद और बेचने का जो धंधा है ये निवेशक के साथ तो चल ही नहीं रहा है, ये सब सीनियरों के साथ चल रहा है, इसके प्रमोटरों के साथ चल रहा है। 21-22 का भी सारा पैसा इधर ही से आतंकवादियों के पास गया। हर चीज में यही सब इन्वॉल्व है, संपत्ति के लेन देन में भी, 21-22 में भी। तो मेन धंधा तो इसके साथ कर रही है, निवेशक के साथ कर क्या रही है? अब बोल रहे हैं जो आगे हम निवेशक को पैसा देते हैं, ये उसकी जरूरत के हिसाब से हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि ये जमीन 5 साल के बाद हम यहाँ बिल्डिंग बना देंगे जंगल में, तो ये बिल्डिंग इतने रुपए की हो जाएगी। इसको पता है कि इस जंगल में इतने साल बाद ये बिल्डिंग इतने की होगी, और वास्तव में 5 साल बाद इतने की ही बनती है। और फिर इतना ही पैसा निवेशक को देते हैं हम। ये तो बाबा हो गया एक प्रकार से, भंगू। और इसकी ये स्कीम, इसका ये अरेंजमेंट पूरे तरीके से रियल एस्टेट में आता है। और हम रियल एस्टेट के काम में अपने बहुत सारे प्लान भी लाते हैं। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार हम उसको फैसिलिटी भी देते हैं बहुत प्रकार की। तो हमारा काम कैसे CIS में हुआ? अभी भी ये मूर्ख वहीं अटके हैं। अब बोल रहे हैं कि यदि सेबी की ये जो धारा 11A के बारे में बताया गया है, ये अगर PACL के ऊपर लागू करके वो बोलेंगे कि PACL का काम CIS का है, तो इसी धारा के अनुसार भारत देश में जितने भी लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उन सभी को CIS के अंतर्गत करना चाहिए। ये सब उसके ऊपर अंतर्गत लागू होता है। और अभी भी ये इस प्रकार की बातें करके और फिर बोल रहे हैं कि हमको मौका नहीं दिया गया।
एक तरफ मतलब ये कुत्ते बोल भी भौंक रहे हैं कि भाई हमको मौका नहीं दिया गया लाइसेंस लेने का, दूसरी तरफ ये भौंक रहे हैं कि भाई हम जो है सीआईएस में आते ही नहीं है, हम रियल एस्टेट में आते हैं, हम सुख सुविधाएं दे रहे हैं निवेशक को, तो आप हमको सीआईएस बोल दोगे, तो सबको सीआईएस में कर दो, इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। जैसे ही निवेशक द्वारा जो है उसका ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है तो उसको जो है सेल डीड मिल जाती है, और पेमेंट के होते ही संपत्ति जो है निवेशक को सौंप दी जाती है। उसके बाद उस पर पीएसीएल का अधिकार नहीं होता। जैसे ही पेमेंट पूरी हुई, सेल डीड जारी हुई, तो उसका मालिक जो होता है निवेशक होता है। अब ये भड़वे उदाहरण क्या दे रहे हैं, बोल रहे हैं एक प्रकार से उदाहरण ले लीजिए, सेल परचेज ऑफ फ्लैट, यानी एक फ्लैट को बेचने खरीदने के ट्रांजेक्शन में अक्सर हम देखते हैं कि एक बिल्डर होता है जो एक फ्लैट बना रहा होता है। फ्लैट बना रहा होता है तो वो किस्तों में पैसा ले रहा होता है अपने ग्राहक से। जब तक उसको पूरी पेमेंट नहीं मिल जाती तब तक वो अपने पास कब्जे में रखता है फ्लैट को, चाबी देता नहीं है ग्राहक को। जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक ग्राहक को चाबी नहीं देता फ्लैट की। जब पेमेंट पूरी हो जाती है तो उसको ग्राहक के नाम पे ट्रांसफर करता है। जैसे ही ग्राहक की एंट्री होती है तो फिर बिल्डर जो है वहां से हट जाता है, पूरे पूरे अधिकार ग्राहक को मिल जाते हैं। लेकिन ये भड़वे वहां ये बताना भूल जाते हैं कि ग्राहक पेमेंट किस फ्लैट के लिए कर रहा है। वो बिल्डर उसको पहले जगह दिखाता है, फ्लैट दिखाता है, फ्लैट का डिजाइन दिखाता है कि यहाँ पर ये कमरा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, इतना बड़ा हॉल होगा, यहाँ तक कि रंग किस दीवार पे कौन सा रंग लगाया जाएगा ये तक उससे पूछता है, क्योंकि रहना उसको है, वो तुमको किस्त भर रहा है उस फ्लैट की, और उसको तुम नहीं बताओगे। एक एक ईंट तक उससे पूछ के रखी जाती है कि यहाँ पर क्या करना है तुमको, यहाँ पर क्या बनाना है। और इनको तो यही पता ही नहीं है कि इसको जमीन देनी किस जंगल में है, और वो पेमेंट कर रहे हैं। ये उदाहरण इस प्रकार का डाल रहा है यहाँ, और आगे बोल रहा है कि पीएसीएल में भी तो ऐसा ही होता है। इतना बड़ा अंधा मूर्ख अब इसको मौका भी दे। तो साथियों, ये इसके आगे का जो ये पॉइंट है ये भी अगले पेज तक है, तो इसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। 33 नंबर पेज हमने आज पूरा किया, आशा है आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।